नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही अमेजिंग किताब की बुक समरी जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच और जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। दोस्तों, ऑथर एक छोटा बच्चा था जब एंड्रू कार्नेगी ने उन्हें अपना एक राज बताया, एक ऐसा राज जिसकी बदौलत 500 अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी थी। नेपोलियन हिल इसे 20 सालों तक ढूंढता रहा और आखिर में उन्हें पता चला कि सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या कैरियर में मिल सकती है और एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी एक अमीर बन सकता है। और ये सीक्रेट लेखक अपने रीडर्स के साथ बांटना चाहता था कि आखिर कैसे 500 अमीर लोगों को अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिली। और ये सीक्रेट सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसे जानने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने ये सीक्रेट अप्लाई किया उनका अमीर बनने का सपना पूरा हुआ, लेकिन ये ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं हो सकता। आपको कुछ एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे। इस किताब में आप जानेंगे कि सफलता पाने के लिए क्या और कैसे करना है, कैसे और कब इसकी शुरुआत करें। हाँ, कोई भी सफलता पा सकता है, मगर ये सिर्फ उसे ही मिलेगी जो इसे असलियत में अपनाएगा। इस किताब के हर चैप्टर में वो 13 स्टेप्स बताए गए हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए रिकमेंड किया है। कोई भी इन स्टेप्स को अपनाकर अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बना सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनैलिटी, सुकून और खुशी चाहते हैं तो इसका राज आप उन अमीर लोगों से जान सकते हैं। जैसे जैसे आप ये 13 स्टेप्स पार करेंगे उस सीक्रेट के और करीब आते जाएंगे। अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि जो मौका अब आपके हाथ लगने वाला है वो आपकी लाइफ बदल कर रख देगा। नेपोलियन हिल ने हमें इस सीक्रेट का एक क्लू दिया है कि सब तरक्की, सब अमीरी की शुरुआत के पीछे एक ही आइडिया है। इसका पहला स्टेप है इच्छा यानी डिजायर। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो वो हकीकत बन के आपके सामने आ जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसका मतलब है पैसे के पीछे दीवाना होना। यानी आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा है। ये दिमाग की एक हालत है, यानी स्टेट ऑफ माइंड, जहां आप खुद को पहले से ही अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं तो पैसा कमाने लगते हैं। हम यहां पर 6 स्टेप्स बता रहे हैं जो पक्का आपको मनी कॉन्शियस बना देंगे। पहले तो ये कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, ये सोच लीजिए। सिर्फ ये बोलना काफी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको एक फिक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सकें। दूसरा स्टेप है कि आपको ये तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो आपको कुछ मिलने से रहा। और तीसरा स्टेप है कि वो तारीख डिसाइड करना जिस दिन आप अपनी सोची हुई रकम पा सकेंगे। चौथा स्टेप होगा एक ऐसा खास प्लान जिससे आप ये पैसा कमा सकें, और ये प्लान करने के बाद आपको बिना झिझके उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। आपका 5वां स्टेप होगा कि आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख लें। कितनी रकम आप चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और आपका प्लान क्या होगा, ये हर चीज आप एक पेपर पर लिख लें। और आखिर में 6वां स्टेप है कि अपने इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें और याद करें। अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है तो इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए मुश्किल बात नहीं है। इस तरह आप देखेंगे और महसूस करेंगे और यकीन भी कर पाएंगे कि आपके पास पैसा है। इसे दोहराते रहें और आप मनी कॉन्शियस बन जाएंगे। इस बात को याद रखिए कि हर बड़ी अचीवमेंट हासिल होने से पहले एक बड़ा सपना लगता है। यूनिवर्स में एक ऐसी ताकत है जो हमें उन चीजों के पास ले आती है जिन पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ होने लगता है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीजें अपने आप होने लगती हैं। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, बस हम किस पर यकीन करते हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग बेवजह ही खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ तो खुद को हमेशा गरीब ही समझते रहते हैं। अगर हमें ये यकीन होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते तो इसका मतलब है कि आप अपनी बदकिस्मती लिख रहे हैं, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीजें हकीकत में होने लगेंगी। अब अगर आप अपने दिमाग में डर और शक पैदा कर लें तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। ऐसा करके आप खुद को एक दायरे में बांध रहे हैं जिससे बाहर आ पाना मुश्किल होगा। मनी कॉन्शियस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। याद रहे कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें और मानें। खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वो तो गरीब हैं, ऐसे लोग कभी अमीर बन ही नहीं पाते। जो हम बनना चाहते हैं खुद पर यकीन करके वही बन सकते हैं। जैसे विचार हम दिमाग में भरेंगे वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाएंगे।
तो मर्जी आपकी है कि आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी। एक बार अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशन को हटाकर आपको सफलता दिला देगा। स्टेप 3 है ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस दिमाग असल में एक उपजाऊ जमीन की तरह है। हम अगर इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेंगे। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन या सेल्फ सजेशन अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना उगे। हम खुद इतने काबिल हैं कि अपने सबकॉन्शियस दिमाग में आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं। हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशन से इस तक पहुंचना होगा। इसलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव सोच विचारों से भरें, और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते तभी हमारी हार होती है। ये बात हर दिन दोहराएं कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहें। अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना लें, फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दें। इसकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्लान आपके पास खुद ब खुद आ सके। इस कोशिश में कभी भी हार ना माने। ये बात समझ लें कि आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे पॉजिटिव बातों के बीज डालना शुरू कर दें। स्टेप 4 है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हेनरी फोर्ड के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उसे ऑटोमोबाइल्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। वर्ल्ड वार के दिनों में उसने शिकागो न्यूज़पेपर पर मानहानि का दावा किया था, क्योंकि अखबार ने उसे इग्नोरेंट पैसिफिक यानी उदासीन शांतिवादी करार दिया था। अदालत में ट्रायल के दौरान उससे हजारों सवाल पूछे गए। वकील ये साबित करना चाहता था कि हेनरी वाकई में इग्नोरेंट हैं। अदालत में उसके ऊट पटांग सवालों से फोर्ड परेशान हो गया था। उसने जवाब दिया, जो भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हो उनका जवाब देने के लिए मैं यहाँ अपने एडमिन को बुला सकता हूँ। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि जब मैं आदमियों को काम पर रख सकता हूँ जो मुझे हर बात की जानकारी दें, तो मुझे अपने दिमाग में इतनी नॉलेज भरने की क्या जरूरत है। फोर्ड के इस जवाब से अदालत में सन्नाटा छा गया, मगर अपने काम की उसे खास नॉलेज जरूर थी। उसे ये मालूम था कि उसका गोल क्या है। तभी तो जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं भी होते फिर भी वे सक्सेसफुल होते हैं। जो नॉलेज हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं अक्सर हमारे उतने काम नहीं आती जब तक कि हम असली जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। देखा जाए तो ये सिर्फ किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं। अगर आपका किसी चीज में खास इंटरेस्ट है तो आप उसमें कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं या उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह आपकी उस चीज की पूरी नॉलेज अच्छी तरह से हासिल कर लेंगे जो आगे चलकर आपके बिजनेस में काम आ सकता है। सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होता, आप जिंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। चाहे आप फैमिली वाले हों या फुल टाइम जॉब कर रहे हों, अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकाल ही सकते हैं। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका हुनर है उसे इंप्रूव करना बहुत ही जरूरी है। अक्सर कंपनीज एम्प्लॉइज रखते वक्त उनका क्रेडेंशियल तो देखती ही हैं, साथ में उनकी पर्सनैलिटी पर भी गौर करती हैं। आप किस तरह लोगों से या कस्टमर से पेश आते हैं या सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये सब बातें भी देखी जाती हैं। कोई सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेटेड ना हो, मगर उसमें खास एम्बिशन और पर्सनैलिटी जरूर होती है। याद रखें कि जो इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है वो हमेशा मामूली इंसान ही बनकर रह जाता है। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तभी हासिल होती है जब आप अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। स्टेप 5 है इमेजिनेशन। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक बूढ़ा देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान के जवान क्लर्क को कहा कि उसकी कैटल और लकड़ी का पैडल काफी पुराना हो गया है। क्लर्क ने उसकी नई कैटल और वुडन पैडल 500 रुपए में खरीद लिए। ये रकम उस डॉक्टर की जिंदगी भर की सेविंग जितनी थी। डॉक्टर ने उस क्लर्क को कागज का एक छोटा टुकड़ा दिया जिसमें एक मैजिक फॉर्मूला लिखा था। डॉक्टर ने 500 रुपए क्लर्क से लिए और वहां से चला गया, क्योंकि इन पैसे से वो अपना कर्ज उतार कर आराम से रह सकता था। उस जवान क्लर्क ने अपनी लाइफ से भी उस फॉर्मूले पर इन्वेस्ट कर दी थी। उसने उस कागज में लिखी चीजों को मिक्स करके मैजिक फॉर्मूला बनाया। उस कैटल में उसके हाथ एक किस्म का सोना लगा था, जिससे शुगर इंडस्ट्री चलाई गई और जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिला। इसने साउथ के एक छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल बना डाला। इस तरह वो पुरानी कैटल सारी दुनिया के काम आई। जानते हैं उस कैटल में क्या मिक्सचर बना था? कोका कोला। जी हाँ, उस मिक्सचर से जो चीज बनी वो कोको कोला थी, और जिसने ये मिक्सचर बनाया उस क्लर्क का नाम था असा कैंडलर।
लेकिन कोको कोला की सफलता का सीक्रेट वो कागज का पुर्जा नहीं था, वो थी आशा कैंडलर की इमेजिनेशन। हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वे हकीकत बन पाएं। जो चीज आपको सफल बनाने से रोक रही हैं वो सिर्फ आपकी अपनी सोच है। आप सोच बदलिए, अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कमाल। कोका कोला भी एक आइडिया पर चला। आज जो जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं जैसे गैजेट्स या सोशल मीडिया, इन सब के पीछे आइडिया ही है। हम में से बहुत से लोग जिंदगी भर एक ब्रेक का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सफलता एक दिन में नहीं मिलती। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो हर तरह के क्रिटिक्स को झेल सकते। इसमें आपको हार, निराशा और डिस्करेजमेंट भी मिल सकती है। तो इन सब बातों के लिए भी तैयार रहें। अपने आइडिया को अपना जुनून बना लीजिए, बिना रुके लगातार इस पर काम करें, इसे असलियत का जामा पहनाएं, तभी आपके आइडिया इतना दमदार बन पाएंगे कि हर तरह के चैलेंज झेल पाएंगे। स्टेप 6 है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सकें। जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर है कि बदले में आपको उन्हें कुछ फायदा या कंपनसेशन देना पड़ेगा। अपना एक ग्रुप बनाएं और लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहें। फेलियर से बचने के लिए अपने ग्रुप के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन कायम रखें। आपको हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही इंसान में हर चीज की नॉलेज, एक्सपीरियंस या एबिलिटी नहीं होती। सक्सेस पाने के लिए औरों के सहयोग और परफेक्ट हार्मोनी की जरूरत पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखें कि प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स की राय लें। अगर पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे पर काम करें। अगर ये वाला भी नहीं चलता तो हार न माने। तब तक नई प्लान बनाते रहें जब तक कोई पक्का प्लान नहीं हाथ लगता। याद कीजिए कि किस तरह थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर वे लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुए। बार बार फेल होने के बाद ही वो एक ग्रेट इन्वेंटर बन पाए। जो हार मानता है वो कभी नहीं जीतता, और जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता। जो हार मान लेते हैं उनमें जुनून की कमी होती है, लेकिन हारने के बाद भी नए प्लान बनाने वाले ही आखिर में विनर बनते हैं। फेल होने का मतलब है कि कहीं कुछ गलत है, जो आपका प्लान काम नहीं कर पाया और उसमें बदलाव की जरूरत है। अगर थॉमस ने भी हार मान ली होती तो आज शायद कोई उसका नाम तक नहीं जानता। जब आप फेल होते हैं तो उसकी वजह ढूंढिए। इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? आप एक नया फुल प्रूफ प्लान बनाकर उस पर नए सिरे से काम करें। स्टेप 7 है डिसीजन। फोर्ड मोटर्स की मॉडल टी एक जमाने में दुनिया की सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड को उनकी कंपनी के एडवाइजर ने इस कार का डिजाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने उसके डिजाइन में थोड़ा बदलाव जरूर किया, लेकिन उससे भी पहले मॉडल टी ने उन्हें खूब कमाई करके दी। हेनरी फोर्ड अपने तुरंत फैसलों और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे। हर सफल इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है। कभी हाँ कभी ना करने वाले हमेशा गरीब और फेलियर ही रहते हैं। जब आप तुरंत फैसले करते हैं तो उन पर तुरंत काम भी शुरू कर देते हैं। देर करने से सिर्फ पैसे और वक्त की बर्बादी होती है और नतीजा कुछ हाथ नहीं आता। फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की थी, क्योंकि उन्हें अपने लिए गए फैसले पर पूरा यकीन था। अमीर लोग कोई भी फैसला करने में वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि उनमें धीरे धीरे जरूरी बदलाव लाते हैं। वे आसानी से लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि खुद के आइडिया पर भरोसा रखते हैं। ओपिनियन इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। कोई भी किसी को मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। अगर आप हमेशा लोगों से राय मांगते रहेंगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। ज्यादातर लोग आपको ऐसे वाहियात ओपिनियन देंगे जो आपको डिस्करेजमेंट ही देगी, ना कि मोटिवेट करेगी, फिर चाहे वो आपके पक्के दोस्त या रिश्तेदार ही क्यों न हो। सिर्फ अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ ही काउंसलिंग करें। सिर्फ आपका ग्रुप ही आपके साथ पूरी तरह सिंपैथी और हार्मनी रखेगा। आपके पास खुद का एक दिमाग है तो इसे इस्तेमाल करें। सक्सेसफुल बनने की जो आग आपके अंदर है उसकी पुकार सुनें। अच्छे फैसले लेने का मतलब है कि आपको क्या चाहिए ये बात आप जानते हैं। दुनिया का दस्तूर है कि यहां इसी इंसान की कद्र होती है जिसकी बातों में दम हो और जिसका काम बोले। और सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और वे उसे हासिल करके ही रहते हैं। स्टेप 8 है परसिस्टेंस। बेशक धीरे धीरे मगर लगातार बढ़ते रहें। आखिर कहीं से तो चलना शुरू कीजिए, तभी तो सफलता एक दिन हाथ लगेगी। लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलने से पहले अपनी मंजिल चुन लीजिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों, ये जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी। खुद पर यकीन रखें कि आप इतने काबिल हैं। आपके अंदर वो स्किल और नॉलेज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है।
अपने लिए एक सही प्लान तैयार करें। जो इस प्लान में आपकी मदद कर रहे हैं उन साथियों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करें। अपनी विल पावर को परख लें, फिर अपने प्लान पर फोकस करें। सबसे पहले जरूरी है कि अपने मन का डर भगा दें। जो डरता है वो कुछ नहीं कर पाता। कितने ही ऐसे लोग हैं जो एक बड़े ब्रेक के इंतजार में बैठे हैं। कोई मनपसंद जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके लिए एक बड़ा ब्रेक हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग डिसअपॉइंटेड रहते हैं। ब्रेक पाने के लिए उतने ही एफर्ट भी करने पड़ते हैं। यह अचानक नहीं मिल जाता, लेकिन हम अपना बिग ब्रेक पा सकते हैं जब हम इसके लिए एक प्लानिंग करते हैं और उसके रास्ते पर लगातार बढ़ते रहते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग डिजायर और खास प्लान से यह मौका पाया होगा, मगर सफल नहीं हो पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने आसानी से गिव अप कर लिया था। एक बार फेल होते ही उन्होंने हार मान ली और प्लान ही छोड़ दिया। मगर यह हार तो टेम्परेरी थी, इस बात को वो भूल गए। हार का एक ही जवाब है और वो है आगे बढ़ते जाना। कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ गाइड हमें परखने के लिए ही हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें डाल देता है। हमारी हार हमारी विल पावर को परखने का बस एक तरीका है। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनती। फिर जो कुछ भी आपने सोचा है उसे पूरा करके ही रहेंगे। स्टेप 9 है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। एक कहावत है कि नॉलेज इज पावर, मगर सिर्फ इसके दम पर अकेले अमीर नहीं बन सकते। नॉलेज तभी पावर बनती है जब इसे अपने गोल को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं ताकि वो आपकी पावर बन सके। इन लोगों की इच्छा और मकसद वही होता है जो आपका है। इस बात को इलेक्ट्रिक बैटरी से समझते हैं। एक सिंगल बैटरी थोड़ी सी ही एनर्जी देगी, लेकिन जब एक से ज्यादा बैटरी हमारे पास हो तो हमें लंबे समय तक एनर्जी मिलती रहेगी। ऐसे ही जब आपके पास मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और इनकी मदद से आप अपनी कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं। अपनी कॉर्पोरेशन बनाने से पहले हेनरी फोर्ड भी एक गरीब, अनपढ़ और इग्नोरेंट इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस ऐसे 50 भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर चलाया जो उनके मास्टरमाइंड थे। उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ भी दोस्ती रखी थी। फोर्ड अपने इन भरोसेमंद और महान दोस्तों के साथ बहुत ही मिलनसार और सहयोगी रिश्ता बनाए रखते थे। अपने इसी काबिल मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से हेनरी फोर्ड अपनी गरीबी मिटाकर इतने बड़े सफल बिजनेसमैन बन पाए। सिर्फ 10 साल लगे उन्हें पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट बनने में, और 25 साल बाद वे अपने देश के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। एक मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने के बहुत से इकोनॉमिक एडवांटेज तो हैं ही, बल्कि मानसिक रूप से भी ये फायदेमंद है। जब भी दो दिमागी ताकतें आपस में मिलती हैं तो एक नई अनदेखी ताकत पैदा होती है जो उन दोनों दिमाग के साथ मिलकर 3 दिमागों जितनी ताकत पैदा करती है। जाहिर है कि एक ग्रुप में जब इतने दिमाग होंगे तो वो एक अकेले दिमाग की ताकत को भी बड़ा बना देंगे। कुल मिलाकर कहें तो 2 दिमाग एक अकेले से ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं। अगर ग्रुप के लोगों के बीच अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है तो वे मिलकर किसी भी इंडिविजुअल से ज्यादा अचीव कर सकते हैं। वे मिलकर कमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक अकेले इंसान की तुलना में उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। स्टेप 10 है द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं जब एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर स्टिमुलेटी होती है। सेक्स ट्रांसम्यूट का मतलब है कि हम अपनी सेक्स एनर्जी को एक और प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पावर होती है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। सेक्स एक नेचुरल चीज है, ये इंसान की जरूरत की चीजों में शामिल है। अगर इससे मुंह नहीं मोड़ सकते, अगर इसे काबू में नहीं किया गया तो यह एक डिस्ट्रैक्टिव हथियार बन जाता है। लेकिन अगर इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। जितने भी सक्सेसफुल म्यूजिशियन हैं, वकील, आर्टिस्ट और बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपनी इस शरीर की भूख का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में किया और महान बने। माइंड स्टिमुलेट करने के कई तरीके जैसे शराब, ड्रग्स या आपके मन का डर, लेकिन इन सब में सेक्स ही सबसे स्ट्रांग है। जो इंसान इस पर कंट्रोल नहीं रख पाता वो अक्सर जुर्म, गरीबी और बदहाली में ही जीता है। जिसने भी इस ताकत का सही इस्तेमाल किया उसका हमेशा भला हुआ है और वो एक जीनियस बनकर उभरता है। सेक्स और खाना हमारे जीवन में ऊंचे पहाड़ों और पेड़ों की तरह है। एक जीनियस इन ऑब्स्ट्रक्शंस को पार करके खुद को आजाद कर लेता है। अब वो अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का बेहतर इस्तेमाल करके खुद के लिए तरक्की के रास्ते खोल सकता है। हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन सिक्स सेंस की तरह है, जितना ज्यादा हम उसे यूज करेंगे ये उतनी ही अच्छी होती जाएगी। क्रिएटिव इमेजिनेशन की प्रैक्टिस से सक्सेसफुल लोग और ज्यादा समझदार और प्रोडक्टिव बन जाते हैं।
स्टडी से यह पता चला है कि सक्सेसफुल लोगों में स्ट्रॉन्ग सेक्स एनर्जी होती है, लेकिन वो इस एनर्जी को वहां अप्लाई करते हैं जहां उन्हें अपनी क्रिएटिव आउटलेट की जरूरत होती है। जितने भी गाने, कविताएं या नोवेल्स हैं, उनमें लव और सेक्स का ही जिक्र है। अपने अंदर का करिश्मा और कॉन्फिडेंस आपकी सेक्स अपील से ही झलकता है। आप किसी भी आर्टिस्ट या बिजनेसमैन को देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। आप भी अपने अंदर की इस पोटेंशियल को अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए यूज करें। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा जरिया ढूंढें जो कुछ क्रिएटिव हो, ना कि उसे शरीर की भूख समझकर शांत करते रहें। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए इसे खुद को महान बनाने में लगाइए और साथ ही अपनी सेक्सुअल एनर्जी के एडवांटेज से अपने करियर को नई ऊंचाइयों में ले जाइए और अमीर बनिए। स्टेप 11 है द सबकॉन्शियस माइंड। हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस दिमाग पर हमारा कोई काबू नहीं होता, लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले लेने की ताकत को कंट्रोल करता है। हमें बस ये करना है कि हमें अपने मन को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरना है। धीरे धीरे यही पॉजिटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस मन में बैठते चले जाएंगे। ये एक तरीका है जो धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाएगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंप्रूव करने के लिए अपने दिमाग में यकीन, प्यार, सक्सेस, जोश, रोमांस और उम्मीद से भरे ख्याल लाएं। कभी भी अपने दिमाग में बेकार का डर, किसी से नफरत, जलन और बदले की भावना या लालच और अंधविश्वास जैसे विचार ना रखें। कोशिश करें कि ये नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आए ही ना। नेगेटिव सोचने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती और ना ही आप अमीर बन सकते हैं। इससे आप और ज्यादा गरीबी के दलदल में डूब जाएंगे। अभी आपके पास अपना खुद का एक पर्सनल प्लान है जिसके दम पर आप सक्सेस पा सकते हैं। आप जानते हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं। हालांकि वो प्लान अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है। उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले अपने नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाना होगा। पहले पॉजिटिव ख्यालों को अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप इसे और बेहतर समझ सकें। हर दिन छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। अपनी चाहतों को, प्यार, सेक्स, उम्मीद, रोमांस, जोश और खुशियों को अपनी आदत बना लें और लालच, डर, गुस्से, जलन और बदले की भावना से छुटकारा पाएं। स्टेप 12 है द ब्रेन। इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत का हमारी सफलता में एक बड़ा हाथ है। जो भी 13 स्टेप्स यहां बताए गए हैं उनके बारे में सोचकर आप अपने सफर की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी इच्छा से लेकर आपकी इमेजिनेशन तक और आपके परसिस्टेंस तक हर चीज की प्लानिंग आप अपने दिमाग में करके रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 10 से लेकर 14 बिलियन नर्व सेल्स पाए जाते हैं। इससे भी मजेदार बात यह है कि ये सारी सेल्स एक खास तरीके से ऑर्डर के हिसाब से अरेंज हैं। नर्व सेल्स के अरेंजमेंट का ये तरीका हम इंसानों को फिजिकली और मेंटली काम करने लायक बनाता है। हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट के लिए भी हमारा ब्रेन ही जिम्मेदार होता है। ये बिल्कुल सच है कि हम वाकई में सोचने की ताकत से ही अमीर बन सकते हैं। अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को भरकर हम अपने लिए अच्छे मौके खुद ही ढूंढ सकते हैं। अपने जुनून को हम असलियत में उतारकर अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर है कि हम तुरंत फैसले भी ले सकते हैं और हारने पर भी फिर से कोशिश कर सकते हैं। और हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी निखारने के लिए भी कर सकते हैं। और ये सब हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर ही हो सकता है। अगर आप रोज खुद को प्रेरित करने की प्रैक्टिस करें तो अपनी नॉलेज और पोटेंशियल दोनों बढ़ा सकते हैं। सफल होने के लिए आपको यही तो चाहिए। अपने दिमाग के साथ साथ बाकियों के दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करके भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मेंटल टेलीपैथी मुमकिन चीज है, मगर आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर इस पर बारीकी से काम करें। इसके लिए आपस में डिस्कस करें जिससे आप अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटकर एक सिंगल ब्रेन की तरह सोच पाएं। जो कुछ भी आपने इस समरी से सीखा उसे रियल में अप्लाई करने की कोशिश करें। उसे अपनी आदत में शुमार कर लें। आप चाहें तो किसी भी चैप्टर को फिर से सुनकर उन बातों को दोहरा सकते हैं। उन स्टेटमेंट को मन ही मन दोहराएं जो आपको मनी कॉन्शियस बनाएंगे। आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस से अब ज्यादा दूर नहीं हैं। स्टेप 13 द सिक्स्थ सेंस। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए इन 13 स्टेप्स का आखिरी स्टेप है सिक्स्थ सेंस। जब तक आप बाकी के 12 स्टेप से महारत हासिल नहीं कर लेंगे तब तक आप इस सिक्स्थ सेंस तक नहीं पहुंच सकते। ये सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। ये ही हमें दुनिया की इन्फिनिटी इंटेलिजेंस से जोड़ता है। जितने भी महान लोग हुए हैं जैसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन और मोहम्मद वगैरह, वे अपनी सिक्स्थ सेंस को यूज करके ही महान बन पाए।
अपने इन्हीं हंचेस से उन्हें कुछ बड़ा काम करने की मोटिवेशन मिली। ये सिक्स सेंस हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट दोनों को जोड़ता है। ये एक मीडियम की तरह काम करता है जो हमारे दिमाग को इस अनंत ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करता है। हमारी सिक्स सेंस ना केवल हमें क्रिएटिव आइडियाज देती है बल्कि कई बार आने वाले खतरों का भी इशारा कर देती है। इन्फिनाइट इंटेलिजेंस वो पावर है जो दुनिया की हर चीज के कण यानी एटम में होती है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी समाई होती है। यही वो शक्ति है जिससे पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, रात के बाद दिन निकलता है और सर्दी के बाद गर्मी आती है। इसी की वजह से ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में जुड़ी हुई है। हम भी अपनी सिक्स सेंस की प्रैक्टिस करके खुद को इन्फिनाइट इंटेलिजेंस के साथ जोड़ सकते हैं। जैसा कि सभी जीनियस करते हैं, हम भी अपने सपनों को मटेरियल फॉर्म यानी हकीकत बना सकते हैं। क्योंकि हम इंसानों के पास ही सपने होते हैं, इच्छाएं होती हैं जो हमारे दिमाग को डोमिनेट करके रखती हैं। हम अपनी हार या जीत खुद चुन सकते हैं और अपनी सोचने की पावर से सफलता हासिल कर सकते हैं। सफलता का रास्ता हमारे सपनों से ही शुरू होता है। जैसे जैसे आप इन 13 स्टेप्स पर आगे बढ़ते जाएंगे, आपको विजडम मिलता चला जाएगा। अपनी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि खुद को और दूसरों को जानें। आखिर में एक सक्सेसफुल आदमी ही इस लॉ ऑफ नेचर और खुशियों के तरीके को समझ सकता है। हम फिर कहते हैं कि जब आप चाहें तब इन 13 स्टेप्स पर जाकर उन्हें दोहरा सकते हैं ताकि माइंड स्टिमुलेशन के हाई लेवल को पा सके। दोस्तों, आखिरी चैप्टर है डर के 6 भूतों को अपने मन से कैसे भगाएं। कुछ ऐसे छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें दौलतमंद नहीं बनने देते, और वो दुश्मन है असमंजस, शक, चिंता और नेगेटिव ख्याल। इसमें से एक भी ख्याल आपके मन में है तो बाकी खुद ही आ जाते हैं। जब तक आप इनसे लड़कर इन्हें दूर नहीं करेंगे, ये आपको तंग करते रहेंगे। कभी हाँ कभी ना, और खुद पर यकीन ना होने से हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है। हम यहाँ आपको ऐसे ही 6 बेसिक डरों के नाम बता रहे हैं, जो गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इनमें से हर डर हमारी काबिलियत को कम कर देता है, उसे एक लिमिट में बांधने लगता है, मगर असलियत में ये सभी डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज हैं और कुछ नहीं। इसका सीधा मतलब है कि इस डर पर काबू पाया जा सकता है। एक ऐसी चीज जिस पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल होता है वो है हमारे विचार। जैसे ही कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है, वो उसी वक्त फिजिकल हो सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी पावर है। जो ख्याल आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं वही आपकी सोशल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डेस्टिनी बन जाते हैं। जब आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो सच में बीमार पड़ने लगते हैं। ये मानी हुई बात है, इसलिए तो कहते हैं कि हमें अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। कुछ लोग बाकियों के मुकाबले ज्यादा किस्मत वाले और सुपीरियर लगते हैं। ऐसा उनकी थिंकिंग की वजह से होता है। वे खुद को लकी और बेहतर समझते हैं तो बाकी भी उन्हें ऐसे ही देखते हैं। जैसा हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पर ना लें। आपकी विल पावर को क्रिटिक्स से कमजोर ना होने दें। उन रिश्तेदारों की बिल्कुल भी ना सुने जो आपसे कहते हैं आप ये नहीं कर सकते। क्रिटिक्स की बातों पर ध्यान देने से आपकी इमेजिनेशन तो बर्बाद होगी ही, ये आपके कॉन्फिडेंस को भी कम कर देगा और इंडिविजुअल तौर पर आपकी काबिलियत उभर नहीं पाएगी। इसलिए अपने काम बंद कर लीजिए ताकि आप उन बातों को सुन ही ना सकें। अपने दिमाग के सब दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर लें जो आपको हर तरह से डिप्रेस या डिस्करेज करते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखें। ये कभी ना सोचें कि लोग क्या सोचेंगे। बुढ़ापे और मौत की हकीकत स्वीकार करें, क्योंकि ये एक दिन सबको आएगी। अगर आप प्यार को खोने से डरते हैं तो खुद से प्यार करना सीख लें। दोस्तों, जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी वजह से आपको चिंता करनी पड़े। अपने लिए मन की शांति और खुशियां चुनें। दोस्तों, इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।